हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम शरीर के चलाए चलते हैं, है ना। मतलब हमारा शरीर जो चाहे हमसे करवा ले, उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हम जिसके साथ रिश्ता बना रहे हैं उसकी चेतना कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है। हमें तो लगता है कि बस इंसान मिलना चाहिए, स्त्री का शरीर मिलना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। तो कुछ दिनों में शरीर का मोह खत्म हो जाता है और फिर लड़ाई झगड़े सब शुरू। तो लगता है कि अब ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, पर हमें ये पता नहीं होता कि हम जिस व्यक्ति को लेके आए हैं वो किस उद्देश्य से लेके आए थे, और वो उद्देश्य कुछ दिनों में ही पूरा हो जाता है। फिर लगता है कि अब तो ये कोई मायने नहीं रखता है ना, जब तक साथ रहते हो तब तक तो कोई मायने रखता नहीं है। क्या गृहस्थी में उलझे लोगों के लिए भी अध्यात्म में जगह है? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम यहाँ से शिविर करके जाते हैं और जिससे भी बात करते हैं वो पूछते ही है कि भाई कहाँ गए थे, क्या किया, तो हम शिविर के बारे में पहले तो बता देते हैं कि अद्वैत बोध का शिविर इस तरीके से होता है। फिर उनका प्रश्न होता है कि आचार्य जी जिस तरीके से बेबाक स्पष्ट बातें बताते हैं, तो हम घर गृहस्थियों का क्या, जो शादी विवाह में पहले से उलझ चुके हैं, जिनकी समस्याएं ऐसी होती हैं कि पत्नी आना चाहती है तो पति इजाज़त नहीं देता, या पति आना चाहता है तो पत्नी रोकती है, तो उन लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है? क्या करें ऐसा असमंजस की स्थिति में? कभी बच्चे आड़े आ जाते हैं, कभी पति का समर्थन नहीं मिलता, कभी परिस्थितियां नहीं होती, तो क्या उनके लिए कोई मार्ग है या बिल्कुल मार्ग ही नहीं है? तो ये ज़्यादातर हम सभी गृहस्थ जो हैं, सभी का सवाल यही होता है कि हम तो आ गए यहाँ पे, लेकिन हम अपने परिवार फैमिली को कैसे लेके आए, या वो हमारा विरोध करते हैं तो क्या करें। तो आज इस बात को समझेंगे कि हमें उनको कैसे जवाब देना है, क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं तो जब हम जिससे भी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी जो उनके जैसी नहीं होगी, है ना। तो अब ऐसे लोगों के साथ हम कैसे बात करें, कैसे उन्हें जवाब दें? अगर वो ऐसे सवाल करते या उन्हें यहाँ तक लाना है तो क्या करें? बात यह है ही नहीं कि मैं इस पर क्या मत रखूँगा। आप बीमार होते हो या आपका कोई स्वजन प्रियजन बीमार होता है, आप उसे चिकित्सक के पास ले जाते हो, वो ये मत रख भी देता है कि भाई बहुत देर हो चुकी है, इनका कोई उपचार संभव नहीं है, तो आप क्या करते हो? फिर भी कोशिश करते हो। जैसे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको अगर डॉक्टर के पास ले जाना है, तो क्या आप फिर उसमें मत रखते हो या फिर लेके जाते हो, है ना। डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो ना, भले डॉक्टर कहे कि अब इनकी मैं उपचार नहीं कर सकता हूँ या टाइम निकल गया, फिर भी आप कोशिश तो करते हो ना। तो बस यही करना है ना, कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है ये एक तरह से जो अज्ञान है उसका उपाय है। ज्ञान एक तरह से, अज्ञान बीमारी है और ज्ञान इलाज है। तो हमें लगता है कि अगर हमें ये इलाज मिल रहा है, अब हमारे घर वाले अगर बीमार है तो हमें भी उन्हें चिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो बस कोशिश करते रहना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना, अपनी तरफ से कोशिश करते रहना। फिर भी कोशिश करते रहें, आप फिर भी कोशिश करते हो, बल्कि जो चिकित्सक कह दे कि अब कोई उपचार नहीं हो सकता, उससे आप तत्काल आगे बढ़ जाते हो। आप दूसरे तीसरे चौथे 10वें चिकित्सक के चक्कर लगाते हो, किसी चिकित्सक के ये कह भर देने की कि तुम्हारी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई उपचार कोई सुधार संभव नहीं है, मान तो नहीं जाते हो ना, अपनी तरफ से तो कोशिश करते हो। तो बात चिकित्सक के मत की है या तुम्हारे प्रेम की है? अगर चिकित्सक कहे भी कि मेरे पास मत लाओ, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, फिर भी आप अलग अलग चिकित्सक के पास ले जाओगे, मतलब आप जिससे प्रेम करते हो उसकी बीमारी ठीक करने के लिए आप पूरा प्रयास करोगे। तो वैसे ही हम जिनके साथ रहते हैं, हमें पता है वो अज्ञान में है, वो बीमार हैं, तो हमें अब उनका इलाज ज्ञान से करना है, तो हम अपना प्रयास करेंगे। उनके ऐसा नहीं है कि वो कह दिए कि हम बीमार नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो बात किसकी है? प्रेम की है। अगर आपको अपने प्रियजनों से प्रेम है तो आप निष्काम होकर प्रयास करोगे। आपको ये उम्मीद नहीं कि वो आ ही जाए, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहोगे कि आपको जो दवाई मिली है वो दवाई उन्हें भी मिल सके, ठीक है। तो चिकित्सक कुछ भी मत देता रहे, अगर तुम में प्रेम है जीवन के प्रति तो तुम मरे हुए जीवन को स्वीकार तो नहीं कर लोगे ना। इसी तरीके से मुझसे पूछ रहे हो, आचार्य जी जो गृहस्थी में उलझ गए हैं वही तड़प रहे हैं, उनके लिए कोई उम्मीद है या नहीं? मान लो मैंने कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, तो जो उलझ रहे हैं या उलझे उलझे मरे जा रहे हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे? मिल गई उनको सांत्वना या मुक्ति? कुछ नहीं ना। जो उलझे हैं वो तो बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने तो मुक्त होंगे नहीं। तो कह देने से कि उनके लिए क्या मत है, उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इससे उनका थोड़ी कोई लाभ होने वाला है ना।
तो मैं कुछ भी कहता रहूं, दुनिया का कोई परामर्श दाता कुछ भी कहता रहे, दुनिया के कोई ग्रंथ कुछ भी कहते रहे, तुम अगर बेचैन हो तो हो, तुम अगर भीतर से कुशल अनुभव नहीं कर रहे हो, कुछ भी कहते रहें, तुम अगर बेचैन हो तो हो, तुम अगर भीतर से कुशल अनुभव नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। और जीवन के प्रति, एक स्वस्थ जीवन के प्रति तुम में अगर उत्कंठा है तो है। कोई तुम्हें फिर लाख समझा दे कि तेरी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो गई, अब सुधार की या मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं, तुम मान तो नहीं जाओगे ना। तो ये पूछना कि जो लोग गृहस्थी में उलझे हुए हैं उनके लिए कोई उपाय है, रास्ता है, वैसा ही है कि तुम पूछो क्या अस्पताल में मरीजों के लिए भी कोई जगह है। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अस्पताल में जाओ और कहो कि क्या मरीजों के लिए भी कोई जगह है ना। तुम पूछते हो कि अध्यात्म में क्या उन लोगों के लिए भी कोई संभावना है जिनकी ज़िंदगी में गांठ पड़ चुकी है, ताने बाने उलझ चुके हैं, 50 तरह की समस्याएं आ चुकी है, 100 बंधन हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा ही प्रश्न है कि जैसे तुम पूछो कि मेरा प्रियजन बड़ा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। अरे भाई, जो जितना ज़्यादा बीमार होगा उसे अस्पताल की उतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी ना। या ये कहना चाह रहे हो कि जो अब ज़िंदगी से ऊपर उठ चुके हैं, जो अपनी सारी लड़ाइयाँ या तो जीत चुके हैं या पूरी तरह हार चुके हैं, उन्हीं को अध्यात्म में आना चाहिए। ये तो वैसा ही हुआ कि तुम कह रहे हो कि अस्पताल में 2 ही तरह के लोग मिले, या तो वो जो पूरी तरह स्वस्थ है या वो जो पूरी तरह से मुर्दा हैं। और अस्पताल में इन्हीं दोनों लोगों का कोई काम नहीं होता। अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो तो अस्पताल में क्या कर रहे हो, और अगर तुम मुर्दा हो तो अस्पताल में क्या कर रहे हो। अस्पताल जाना ही किसको चाहिए? जो बीमार तो है मगर स्वास्थ्य की हसरत रखता है। ये हसरत, ये प्रेम ही बड़ी बात है ना। तो सबसे ज़्यादा तो गृहस्थों को ही ज़रूरत है अध्यात्म की, है ना। जो ठीक ठाक है और जो बढ़िया अपना ध्यान मगन है उनको थोड़ी ज़रूरत है। जो परेशान है, जो बेचैन है, जो बंधन में है, उसी को ज़रूरत है अध्यात्म की। तो हमारे जो गृहस्थी में लोग हैं, जो हम जिनके साथ रहते हैं, अगर हम बंधन में हैं तो वो भी बंधन में है, ये निश्चित है ना। तो हमें जो मिला है उन्हें भी उस तक लाने का हमें बस प्रयास करना है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो गृहस्थी में तुम उलझे हुए हो, गृहस्थी तुम्हारी उलझी हुई है, यही तो पर्याप्त कारण होना चाहिए अध्यात्म में आने का। बीमार हो तभी तो अस्पताल जाओगे या इंतज़ार करोगे मुर्दा हो जाने का। लोगों का रुख थोड़ा विचित्र है। वो कहते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब सत्य की प्राप्ति में निकलेंगे। पागल, जब सब ठीक हो ही गया तो सत्य को लेकर क्या सजाओगे। और दूसरी बात, बिना सत्य के सब ठीक हो कैसे जाएगा, है ना। कि पहली बात तो हम कहते हैं कि हमारा जब सब कुछ ठीक होगा तो हम ज्ञान लेंगे। तो पहली बात ये समझना है कि तुम जब सब कुछ ठीक ही हो जाएगा तो ज्ञान की ज़रूरत क्या है। और ऐसा संभव नहीं कि बिना ज्ञान के सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, ऐसा संभव है भी नहीं। तो फिर वो आश्रम धर्म का हवाला देते, कहते हैं आएंगे 75 के बाद आएंगे। 75 के बाद तुम कहाँ जाओगे, हम जानते हैं। किसको बता रहे हो? 75 के बाद गंगा किनारे वाले शिविर में नहीं, गंगा किनारे वाले घाट में जाते हैं। जहाँ हमारा शिविर लगा है उसी के बगल में घाट भी है, 75 के बाद वहाँ जाया जाता है। मतलब 75 के बाद ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है ना। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बुढ़ापे में ज्ञान लेंगे। अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। गृहस्थी में इसलिए तो प्रवेश नहीं किया था ना कि तमाम तरह के दुख पाओ, तो कम से कम अपने उद्देश्य का ही सम्मान करो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697
572249 पर व्हाट्सअप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। मतलब आप जो गृहस्थी बसाते हो उस गृहस्थी को इसलिए तो नहीं बसाया था ना कि दुख मिले, लेकिन अब जब दुख मिल रहा है तो कम से कम अपने उद्देश्य का सम्मान करो कि तुम ये तो नहीं चाहते हो, है ना। तो नौकरी क्यों करी थी, शादी क्यों करी थी, बाल बच्चे क्यों करे थे, मकान क्यों खड़ा करा था, व्यापार क्यों बढ़ाया था, इसलिए कि कांटे ही कांटे चुभे, इसलिए कि दिन रात माथा ठोको, ये सब क्यों करा था। सुख के लिए, आनंद के लिए किया था ना। तो जिस उद्देश्य के लिए किया था वो भूलो नहीं ना। निकले तो तुम भी सुख, चैन, आनंद, शांति की तलाश में ही थे, बस चाल जरा अटपटी हो गई, दांव जरा उल्टा पड़ गया, वरना जीत तो तुमने भी चाही थी जिंदगी में। चाहा तो तुमने भी वही था जो किसी मुक्त पुरुष, किसी तत्व ज्ञानी ने चाहा होता है और पाया होता है। चाहत तो बेटा तुम्हारी भी वही है जो किसी कबीर की, किसी अष्टावक्र की, किसी बुद्ध की, किसी नानक की होती है। चाह तुम कुछ अलग नहीं रहे हो, हाँ बस तुम्हारा निशाना चूक गया। अब ये मत कह देना कि हम तो चाहते ही नहीं है, झूठ तो बोलो मत। घर में पत्नी लेकर के तो इसीलिए आए थे कि स्वर्ग तुल्य सुख मिलेगा। तमाम तरह के उपक्रम इसलिए करे थे कि ये बस कर ले, फिर सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। करा तो इसीलिए था, और अब क्या धता बताते हो। अब कहते हो नहीं साहब, मुक्ति हमें चाहिए नहीं, हमें तो झंझट ही प्यारे हैं, हम तो गृहस्थी के कांटों को ही गुलाम मानते हैं। ये तो बेईमानी कर रहे हो, मेरे साथ बाद में, अपने साथ पहले कर रहे हो। भूलो मत कि तुम्हें भी क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए उसका सम्मान करो और ये श्रद्धा रखो कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें अभी भी हासिल हो सकता है। तुम्हारी कोई भी करतूत इतनी बुरी, इतनी पतित नहीं है कि वो तुमको आनंद के लिए, मुक्ति के लिए अपात्र बना दे। तुम कर लो अपनी घटिया से घटिया हरकत, तुम चढ़ा लो बड़े से बड़ा नशा, लेकिन मुक्ति के प्रति तुम्हारी पात्रता फिर भी बनी रहती है। समझ में आ रही है बात। तो ठीक वैसे ही जैसे बेटा कितनी भी घटिया हरकत कर ले, उसके बाप का नाम नहीं बदल जाता। तुम्हारी हरकतों का बाप के नाम से कोई संबंध होता है क्या? बाप तो बाप ही रहता है, पूत सपूत निकले चाहे कपूत निकले, बाप तो बाप है। वैसे ही ऊपर जो बाप बैठा है वो अपनी जगह कायम है। नीचे चाहे तुम कपूत निकलो चाहे सपूत निकलो। तुम इतनी भी लज्जा या ग्लानि मत पाल लेना कि कहो स्वामी जी हमने तो कर्म अब ऐसे कर लिए हैं कि हमारे लिए तो मुक्ति संभव नहीं। हाँ, ये चिंकी की मुक्ति हो सकती है, तो इसलिए जाइए, इसे ले जाइए। और बेचारी चिंकी कुल 1.5 साल की है अभी। मतलब हम कहते हैं कि अब हमारा जीवन तो फंस गया है, अब हम इससे निकल नहीं सकते। और एक छोटी बच्ची है जो आपका बच्चा है, हो सकता है आप कहो इसको मुक्त बना दो, हमें तो अब कोई रास्ता दिखाया ही नहीं जा सकता क्योंकि हम तो बंध चुके हैं, है ना। तो ऐसा कहना ही अपने जीवन को नर्क बनाना है, क्योंकि रास्ते कभी बंद नहीं होते, हमेशा जीवन में रास्ते नए नए निकलते रहते हैं। बस आप में उस चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अपने मुक्ति की, है ना। ऐसे भी बहुत होते हैं, कहते हैं बेटा हमारा तो इस जन्म में छुटकारा होने से रहा, हम तो बड़े पापी हैं। तुम एक काम करो, ये मोनू को ले जाओ। ये आपकी विशाल हृदयता का सबूत नहीं है, ये आपके अज्ञान का सबूत है कि आप सोच रहे हैं कि जीवन की किसी भी स्थिति में आप उसके दरबार में बेदखल किए जा सकते हैं। वो नहीं करेगा बेदखल। तुम स्वयं ही वहाँ उपस्थित ना रहो तो तुम्हारी वंशा, है ना। तो जो सत्य होता है वो कभी आपको बेदखल नहीं करता, आप कभी भी उसे पा सकते हैं। हम ही सत्य के पास नहीं जा पाते, हमारे अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं होती। हम ही सोचते हैं कि हम झूठ के साथ जी रहे हैं, ये भी हमें पता नहीं होता कि हम झूठ के साथ जी रहे हैं। हमें तो लगता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी नर्क हो गई, इस जन्म के लिए तो काफ़ी है, अब अगला जन्म होगा तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अब इस जन्म में तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। 1 मिनट। ठीक है, तो जिसका सब ठीक ठाक चल रहा हो उनके पास तो फिर भी शायद कारण होंगे संतों के पास ना जाने के। आम गृहस्थ के पास तो संतों के पास जाने के कारण ही कारण है। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिपल एक नया कारण है संतों के पास जाने का। जिंदगी बीतती कैसी है, सुबह चीखों से शुरुआत होती है और रात को थप्पड़ों पर अंत। अभी तुम्हें और कारण चाहिए कबीरों के पास जाने के। ये जो लगातार हाय तौबा जूतम पैजार मची हुई है, इससे अभी अजीज तंग नहीं आए।
अभी कह रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाएं कि नहीं, इतनी देर में भीतर से उड़ता हुआ बिल्कुल नया वाला जूता चिपक गया। और क्या कारण चाहिए? देखो अपनी क्या शक्ल कर रखी है, देखो तुमने अपने आसपास के लोगों की शक्ल क्या कर दी है, अपने बच्चों को देखो, उनकी मासूमियत छिनती जा रही है। तुम्हें खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, तुम अभी भी दुविधा में हो कि अध्यात्म की ओर जाएं कि ना जाएं। तुम कब चेतोगे? जब बिल्कुल अंतिम सांस होगी तब होश आएगा तुमको। का बरसा जब कृषि सुखानी, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो भी क्या किया। जो दूसरा प्रश्न है, आपने कहा कि अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए परिवार में माहौल होना चाहिए, यदि परिवार में विचलन का माहौल रहता हो तो क्या करें, है ना। आप सभी के सवाल होते हैं कि अगर परिवार वाले लोग विचलित कर रहे हों तो कैसे कुछ भी करें, है ना। तो और ज़्यादा जब विचलन हो तो और ज़्यादा अध्यात्म के करीब आना चाहिए, ठीक है। जब मैंने कहा कि अध्यात्म की ओर जाने के लिए माहौल बड़ा आवश्यक है तो तुम्हें क्या लगा कि मैं कह रहा हूँ कि दैवी माहौल चाहिए? मैं कह रहा हूँ घटिया से घटिया माहौल चाहिए। माहौल की बड़ी ज़रूरत है, जितना घटिया माहौल होगा उतना जल्दी भागोगे अध्यात्म की ओर। चिकित्सक के पास तुम्हें स्वास्थ्य ले जाता है या बीमारी, है ना। जब बीमार रहते हो तभी ना डॉक्टर के पास भागते हो, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या है। तो कौन सा माहौल चाहिए? बात तो जाहिर है, देखो बात माहौल की नहीं है, बात दूसरी है। बहुत साल पहले की बात है, एक कॉलेज का लड़का आया था, वो नशा करा करता था। मैंने उससे कुछ बातें कही और मैंने कहा तू नशा मुक्ति केंद्र का भी चक्कर लगा के आ। तो हफ्ते भर बाद मिला, मैंने कहा तू गया वहाँ? वो बोलता है नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गया? बोला झूठ बोलूँ कि सच। मैंने डांट लगाई। बोलता है वो बाजार में आजकल माल की सप्लाई आपूर्ति जरा मंदी है, तो हफ्ते भर बहुत व्यस्त था इसलिए नहीं जा पाया डॉक्टर के पास। वो हफ्ते भर क्या कर रहा था? वो हफ्ते भर कोकीन ढूंढ रहा था, इसलिए इतना व्यस्त था कि नशा मुक्ति के लिए नहीं जा पाया। ऐसे तुम व्यस्त रहते हो अपनी गृहस्थी में, जिस चीज़ से तुम्हें मुक्ति चाहिए तुम उसी में व्यस्त रहते हो, फिर अपनी व्यस्तता को कारण बता करके उपचार की ओर नहीं जाते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब आप अगर ज्ञान से दूर होते हो तो क्या बताते हो कि मैं अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त था कि टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे सीखने का, पढ़ने का, वीडियो देखने का। तो आप समझ रहे हो कि आप क्या कह रहे हो। जिस गृहस्थी से आप दुखी हो, जिस गृहस्थी से आप परेशान हो, आप उसी गृहस्थी में उलझ के जो आपको उससे मुक्त बना सकता है आप उसके पास जाना भूल जाते हो, है ना। तो भाई को नशे की आदत, मैं हफ्ते भर बाद पूछ रहा हूँ अभी तक गया क्यों नहीं? जहाँ जाने बोला था तो बोल रहा है बाजार टाइम मंद चल रहा है, माल आसानी से मिलता नहीं, हफ्ते भर खोज रहे थे। ये तो तुम्हारी व्यस्तताएं हैं, इन चीज़ों में तो व्यस्त रहते हो। और उसने जब मुझे बताया था तब उसकी नज़रों में उसकी व्यस्तता बिल्कुल जायज़ थी, वैध थी। उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जो बता रहा है वो बात कभी एक मजाक की तरह उद्धृत हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी सारी व्यस्तताएं बिल्कुल जायज़ है ना। तो जब भी तुम कोई कारण बताते हो तो तुम्हारी नज़रों में तो वो बिल्कुल खालिस कारण होता है। दारूकार को ऐसा ही होता है कि नशे से मुक्ति के लिए इसलिए समय नहीं दे पाए क्योंकि नशे की तलाश कर रहे थे। बात समझना, नशे से मुक्ति के लिए इसलिए समय नहीं दे पाए क्योंकि नशे की तलाश कर रहे थे कि जैसे अध्यापक महोदय छात्रों को पाठ लिखवा रहे हो शराब पीने के क्या क्या नुकसान है, और गोपू लिख ही नहीं पा रहा, बाकी सब लिख रहे हैं शराब पीने के नुकसान नंबर 1, नंबर 2, क्रमांक 3, और गोपू लिख ही नहीं पा रहा। गोपू काहे नहीं लिख रहा है? गोपू को चढ़ी हुई है। ये तो तुम्हारे कारण है मुक्ति की ओर ना जा पाने के। मतलब वो इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि पहले से ही नशा करके बैठा है ना। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन होता है कि हम गृहस्थी में परेशान हैं फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। नशा हमारा इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि नशा उतारने के समय भी हम चढ़ा कर आए हैं और इन कारणों के प्रति तुम्हारी बड़ी प्रतिबद्धता है। इसी को तो तुम कहते हो मैं बहुत कमिटेड प्रतिबद्ध आदमी हूँ। बता रही थी ना, फ़ोन आए तो उठाना ही पड़ेगा। अब क्या करें, हम तो बहुत कमिटेड हैं। मतलब अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो उस वक्त किसी का फ़ोन आ जाए तो आपको उठाना ही है। मतलब वहाँ भी आप मजबूरी ही बता रहे हो कि सामने फ़ोन आया तो मुझे तो उठाना ही पड़ेगा ना। मतलब आपकी कोई चॉइस नहीं है, आप मजबूर हो, ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो हमें करना ही होता है ना। ऐसा तो लोग कहते हैं, ऐसे ही चलते हैं ना, हम भी ऐसे ही बातें करते हैं ना। युवाओं के लिए आपका क्या सुझाव है जिससे वे भविष्य में झंझटों से बच सके? तुम आगे के झंझटों में तब फंसोगे जब तुम्हें अभी का होश ना हो।
आगे के झंझटों की बात नहीं करो ना, अभी की ज़िंदगी देखो। जितना ज़्यादा सोद्देश्य शांतिपूर्ण, शांति के प्रति प्रेम से परिपूर्ण जीवन जियोगे, उतना आगे झंझट में फंसने की संभावना कम होती जाएगी। मतलब अगर आज आप कोई उद्देश्य लेके शांतिपूर्ण, शांति के प्रति प्रेम से परिपूर्ण जीवन जियोगे, उतना आगे की झंझटों में फंसने की संभावना कम होती जाएगी। लेकिन हम आज नहीं देखते अपना कि हम आज कैसे जी रहे हैं, हम देखते हैं कि कल क्या होगा हमारा। तो झंझट बरबस ही तुम पर नहीं बरस पड़ते कि तुम सो रहे थे और सुबह उठे तो देखा अरे रात में झंझट पड़े थे, क्या ओले की तरह गिरे थे आसमान से। तुम बहुत समय लगाकर झंझट उगाते हो, झंझटों की खेती करते हो बड़ी तल्लीनता के साथ। जैसे बच्चे बड़े किए जाते हैं ना बड़ी देखभाल के साथ, वैसे ही तुम झंझटों को धीरे धीरे सालों तक बड़ा प्रेम पूर्वक बड़ा करते हो। यूं ही नहीं झंझट तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाते। एक दिन अचानक ही नहीं होता कि तुमने आँख खोली और पाया कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है। तुमने पिछले 10 साल से अपनी माँ को संकेत भेजने शुरू कर दिए थे कि स्त्री चाहिए। तुम्हारी हरकतें देख करके तुम्हारे घर वाले 1 दशक से समझ रहे थे कि सांड हुआ जाता है। तो वो झंझट अचानक से नहीं टपक पड़ा तुम्हारे घर में। तुमने 10 साल तक अनथक प्रयत्न किए कि ये झंझट मिले। फिर बाद में किसी और को दोष मत दे देना कि अरे हम तो चाहते भी नहीं थे, पर दादी की अंतिम इच्छा थी। दादी की अंतिम इच्छा का कोई लेना देना नहीं। 14 की उम्र से तुम्हारे मोहल्ले से शिकायतें आने लगती थी। 12 की उम्र में तुम आधी रात के बाद टीवी पर व्यस्क चैनल देखते पकड़े गए थे। तुमने तो करीब करीब डंका पीट दिया था कि 16 की उम्र में ही हमको दिलवा दो। वो तो घर वालों का आभार कि उन्होंने 25 तक खींच दिया। तुम्हारा बस चलता तो तुम 16 में ही नारा लगा देते कि संविधान संशोधन करो, ये बाल विवाह चीज़ बुरी है ही नहीं। और फिर कहते हो कि अरे वो तो ज़माने ने बेड़ियाँ पहना दी, दुनिया बड़ी फरेबी है। दुनिया फरेबी है तुम्हारे हाव भाव चाल चलन देख करके। अगर दुनिया को ये संदेश गया होता कि इस लड़के की रुचि सत्य और मुक्ति की तरफ है, तो कौन डंडा लेकर तुम्हारे पीछे भागता कि ब्याह करो, बताओ। पर तुम तो खुद उतावले हो जाते थे। जहाँ किसी की शादी देखते थे 6-6 जिले दूर, जब किसी के भी यहाँ शहनाई बजती थी तो ढोल तुम्हारे भीतर बजता था। माँ मेरी कुड़माई कब होगी। ये सब अपनी करतूतें होती है, किसी और पर दोष क्यों डालते हो। शैतान भी साधुओं से जरा दूर दूर रहता है। एक आम विषाणु वायरस भी उसी पर आक्रमण करता है जिसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई ना कहे कि जालिम जमाने ने जंजीरें पहना दी, कोई नहीं तुम्हें जंजीरें पहना रहा। एक ही घर में 2 भाई होते हैं, एक के लक्षण कुछ और होते हैं, दूसरे के कुछ और होते हैं। घर में घुसते हैं शराबी जुआरी, एक भाई को ले जाते हैं, दूसरे को छूते भी नहीं। दूसरे को क्यों नहीं छूते? उन्हें पता है कि ये साथ नहीं आएगा। तुम ऐसे क्यों नहीं हो कि शैतान तुम्हें छुए भी नहीं। शैतान को पहले से ही पता हो कि ये साथ तो आने से रहा, इस पर आजमाइश बेकार है। तुम तो शैतान को चलता फिरता न्योता हो। वो ना भी आ रहा हो तो तुम उसकी पूँछ पकड़कर खींच कर लाओगे। पता है ना शैतान की पूँछ होती है, उसके चित्र देखे हैं, उसकी पूँछ होती है इसलिए है ताकि जवान लोग उसकी खींच सके। वो छुप भी रहा हो तो। और फिर कहते हैं कि ये कच्ची उम्र में तमाम तरह के बंधन पड़ गए, अब क्या करें, जीवन भर ढोने पड़ेंगे। कौन सी कच्ची उम्र? तुम 25 को कच्ची उम्र बोलते हो। 10-12 के बाद से सब पक्की उम्र के हो जाते हैं, कोई बच्चा नहीं रह जाता। शक हो तो बच्चे के पास जाकर देख लेना, वो तुमसे ज़्यादा पके हुए हैं। 20-22 का होते होते तुम बहुत हद तक अपनी किस्मत बना चुके होते हो। कुछ भी तुम्हारे साथ अनजाने में नहीं हो जाता। क्या स्त्रियों में कामुकता पुरुषों की अपेक्षा लंबे समय के लिए हावी रहती है? तीसरा सवाल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों की कामुकता क्षणिक है और स्त्रियों की दीर्घकालीन है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर अभी तुमने कामुकता को समझा ही नहीं है। तुम पुरुष हो ना, एक बाइक का मॉडल भी आता है तो उसमें उभार दिए जाते हैं, वो तुम्हारी कामुकता को ही अपील की जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कि कामुकता सिर्फ तब है जब तुम सक्रिय रूप से उत्तेजित होते हो? पुरुष की कामुकता भी सदा है और स्त्री की कामुकता भी सदा है। तो हमारी एक एक कोशिका कामुक है। हम कामुकता के ही केंद्र से संचालित होते हैं। तुम यहाँ तक कह सकते हो कि अहंता और कामुकता एक ही बातें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कहना कि कामुकता तो दिन में 4-5 मिनट के लिए धावा बोलती है, ऐसा ही होगा जैसे तुम कहो कि बाकी 23 घंटे 55 मिनट तो हम सत्यनिष्ठ रहते हैं। 2 ही केंद्र होते हैं, या तो राम या तो काम।
राम के साथ तुम रहते हो 5 ही मिनट, तो जो बाकी 23 घंटे 55 मिनट है उसमें तुम कहाँ हो? काम के हो, काम के ही तो हो। ये तुम्हें किसने बता दिया कि पुरुष की कामुकता तो लघुकालीन होती है, बिजली की तरह चमकती और फिर मिट जाती है। ये बात जो तुम कह रहे हो ये बड़े स्थूल तल की है। शायद तुम शारीरिक उत्तेजना की बात कर रहे हो कि दिन में 5 मिनट के लिए पुरुष शारीरिक रूप से उत्तेजित हो जाता है। अरे शारीरिक रूप से उत्तेजित हो चाहे ना हो, मन तो कामुक ही है ना। तो कामुकता कितनी देर रही? लगातार ही तो रही। एक उम्र तुम्हारी आएगी जिसके बाद शरीर उत्तेजित होगा ही नहीं, लेकिन मन तो फिर भी कामुक है। मन तो 90 की उम्र में भी कामुक है। और कामुकता इसमें ही नहीं होती कि तुम स्त्रियों का विचार कर रहे हो, तुम पदार्थ के पीछे भाग ही रहे हो। यही कामुकता है, और ये कामुकता लगातार है, स्त्री में भी और पुरुष में भी। इस कामुकता को हटाने का एक ही तरीका है, राम, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए अभी से हम समझते हैं। तो जो पढ़ा वो समझ में आया कि कहीं दिक्कत हुई समझने में? राजेश जी बताइए। नहीं, समझ में आया। क्या समझ में आया? समझ में आया कि जो भी परिणाम होता है उसके जड़ के कारण, मतलब उसके रीजन जो है, कारण जो है वो हम सब खुद के हैं। शादी हो, बंधन हो, कोई भी चीज हो, वो तो हमारा ही होता है। हम ही उस हिसाब से पहले करते हैं, उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। और भी बहुत सारी बातें थी उसमें, कुछ और? मतलब शादी के लिए हम ही तैयार होते हैं, हम दिखाते हैं, फिर हमारे गार्जियन लोग शादी करा देते हैं, तो फिर हमारा ही गलती होता है उसमें। आस पड़ोस से या का कुछ नहीं होता, हमारा ही होता है। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम शरीर के चलाए चलते हैं, है ना। मतलब हमारा शरीर जो चाहे हमसे करवा ले, उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हम जिसके साथ रिश्ता बना रहे हैं उसकी चेतना कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है। हमें तो लगता है कि बस इंसान मिलना चाहिए, स्त्री का शरीर मिलना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। तो कुछ दिनों में शरीर का मोह खत्म हो जाता है और फिर लड़ाई झगड़े सब शुरू। तो लगता है कि अभी हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, पर हमें ये पता नहीं होता कि हम जिस व्यक्ति को लेके आए हैं वो किस उद्देश्य से लेके आए थे, और वो उद्देश्य कुछ दिनों में ही पूरा हो जाता है। फिर लगता है कि अब तो ये कोई मायने नहीं रखता है ना। जब तक साथ रहते हो तब तक तो कोई मायने रखता नहीं है, जब दूरी आती है तो फिर कामुकता बढ़ती है। तो कामुकता मतलब स्त्री या पुरुष के लिए ही नहीं होती, आप जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो सब कामुकता ही कहलाती है ना। तो उससे अगर छुटकारा पाना है तो सिर्फ जानना है कि ये तो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। ये जीवन जो मिला है ना, यहाँ कामुकता ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम कामुकता से ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य का जन्म ही कामुकता से होता है। तो हमारे पूरे रंग रंग में कामुकता है ना। हर जीव के साथ है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे सब इसीलिए जन्म लेते हैं कि वो नए जीव को जन्म दे सके, अपने जैसे ही को जन्म दे सकें। तो कामुकता तो पूरी प्रकृति में है ना। तो आप इससे बच नहीं सकते हो, लेकिन बस इसे जान सकते हो कि इसके पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना है। ठीक है, पागलपन में कुछ भी एक्शन नहीं ले लेना है, किसी को भी अपने साथ नहीं बांध लेना है ना। कि फिर जिंदगी भर सर फोड़ते रहे, माथा फोड़ते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और धिक्कारते रहे अपने आप को कि अब तो हम बंध गए, अब तो हम जीवन में कभी बंधन से मुक्त ही नहीं हो सकते, है ना। तो अगर आज आपको लग रहा है कि आप बंधन में हो तो आप अभी मुक्त हो सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी चीज़ से आप बंधन महसूस कर रहे हो आप उसे तुरंत छोड़ दो, है ना। चाहे मन से छोड़ दो, चाहे बाहर से छोड़ दो, छोड़ना तो पड़ेगा। अगर आप उसकी लालच करोगे तो बंधन यही तो है, लालच ही तो बंधन है ना। तो अब हाँ, तो अब एक चीज़ आज से क्या सीखा हमने। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो हमें ये समझना है कि ये अहंकार की प्रकृति है, वो तो भागेगा, वो अधूरा है, वो अपूर्ण है, वो भागेगा। लेकिन हमें भागना नहीं, हमें समझना है, हमें जानना है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं क्या उससे मुझे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें उस चीज़ के पीछे नहीं भागना, हमें उस चीज़ के पीछे भागना है जो हमें शांति दे, मुक्ति दे, आनंद दे।
इतना आप सूत्र याद रख लीजिए। जिस भी चीज़ से तकलीफ हो रही है सबसे छुटकारा पाना है, सबको छोड़ना है, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है अपने आप को खुश रखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, लेकिन सही तरीके से, लालच से नहीं, है ना। किसी को खुश इसलिए नहीं रखना है कि उससे मेरा कोई स्वार्थ है, किसी को खुश इसलिए रखना है कि ये ज़रूरी है, ठीक है। ये परेशानी में है, मुझे इसकी मदद करना है। मदद करोगे, ईमानदारी से रहोगे तो ऑटोमेटिक दुनिया आपसे खुश रहेगी, आपके साथ रहना चाहेगी, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगी, समझ रहे हैं। चलिए, तो बाद में फिर राम और काम का है कि 5 मिनट राम का दिए, बाकी 23 घंटे, मतलब आधा घंटा राम को दिए माली, तो भी 23 घंटे काम में दिए, वही राम और काम। राम और काम का ये है कि हम 1 घंटा पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, तो 1 घंटे तो हम कहते हैं हमने बड़ी भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, पर 23 घंटे कहाँ जाते हैं, है ना। 23 घंटे तो आप कामना के पीछे ही भागते रहते हो, कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, तो जीवन तो 23 घंटे से चल रहा है ना, 1 घंटे में क्या हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपका पूरा जीवन ही राम के समर्पित होना चाहिए, मतलब आपका जो 24 घंटा है उसमें राम का ध्यान रहना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उसमें सत्य होना चाहिए, यही सही पूजा है, समझ रहे हो। ये नहीं कि 1 घंटे राम को दे दिए तो पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक तरह से अगर इसको समझे तो ज्ञान आपके लिए प्रकाश है, बस इसको टॉर्च को हाथ में लेके आगे बढ़ते रहना है, हर काम करना है, बस देखते रहना है आप क्या कर रहे हो, बस देखते रहना है, समझते रहना है, जानते रहना है, और कुछ नहीं करना है। यही राम के साथ होने का मतलब है, ध्यान से रहना, है ना। जो काम कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान रखो कि ये काम क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या इससे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। बस ये सवाल करो अपने आप से, कोई भी काम करते वक्त ये सवाल करो। अगर जवाब आए कि नहीं मिलेगा तो बिल्कुल उस काम में मत उतरो, ठीक है। राम के साथ होने का मतलब है आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाए, है ना। जीवन जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हो तो टॉर्च लेके चल रहे हो, कमरे में जा रहे हो तो टॉर्च लेके जा रहे हो, जहाँ भी अंधेरा है आप टॉर्च लेके जा रहे हो। बस ज़िंदगी अज्ञान है और आपको टॉर्च, ज्ञान का टॉर्च लेके चलना है, बस देखते रहना है ना। अभी आप अंधेरे कमरे में जाओगे, बिन आँख को दिखाई नहीं देगा, तो कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सबसे टकराओगे, ठोकर खाओगे, गिरोगे, टूटोगे, फूटोगे। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च लेके कमरे के अंदर घुसोगे आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से, तो आप संभल के चलोगे। तो बस ऐसा ही है कि जीवन तो जीना है, भागना नहीं है, लेकिन टॉर्च लेके, ज्ञान लेके चलना है, ताकि आप सही तरीके से जी सको, आपको ठोकरें ना लगे, आपको तकलीफ ना हो, आपको बंधन महसूस ना हो, इसलिए, है ना। तो ज्ञान कोई अलग रास्ता नहीं है, अध्यात्म कोई अलग रास्ता नहीं है, आपका जीवन ही अध्यात्म होना चाहिए, पूरी तरह से आपके जीवन में समा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब लोग कहते हैं ना आध्यात्मिक, हम आध्यात्मिक हो गए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि सब काम धाम छोड़ के आप आध्यात्मिक हो गए। आप जो काम कर रहे हो ना उसमें अध्यात्म होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए। बस जो भी काम कर रहे हो ना अपने, बस सत्य को साथ लेके चलो, दिल में बस सत्य होना चाहिए। बाहर जो भी काम कर रहे हो, है ना, सत्य रहेगा तो अपने आप अपनी कमियां दिख जाती हैं, है ना। अपने अंदर से हमें दिख जाता है कि हम लालच कर रहे हैं, डर के साए में हम क्यों कर रहे हैं कोई काम, पकड़ में आ जाता है, बस पकड़ लो। और जहाँ आपको दिखे कि डर है, कामना है, लालच है, तो समझ जाओ कि अब यहाँ बंधन है ना। और बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता, जैसे ही आपको दिखेगा वैसे ही आप मुक्त हो जाओगे। तो मात्र देखने से, ध्यान रखने से आप मुक्त हो जाते हो। कोई विधि नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना, बस जीवन में ध्यान रखना है ना। ध्यान केंद्रित करके जीवन जीना है, मज़े से जियो, आनंद में जियो, बस टॉर्च लेके चलो, अंधेरे में मत निकलो, ठीक है। चलिए संदीप जी। ओके मैडम, समझ में आया, सिर्फ थोड़ा लंबा था ज़्यादा सारे विषय में। तो मेरा वही विषय लास्ट में थोड़ा कामुक भावना ज़्यादा रहती है, तो सदा वही दिमाग में आते रहते, कैसे मिले, या आपने बोला पीछा नहीं भागो, वही ट्राई करेंगे। अभी आपके पिछले भी सवाल थे कुछ कि मेरे जीवन में कोई आ रहा है तो वो सही है नहीं है, वो मुझे भाव दे रहा नहीं दे रहा। सबसे पहले वो दे कि ना दे, पर आपको ये देखना है कि आपके जीवन में कौन आ रहा है,
ये ध्यान आपको देना है ना। सामने वाला कुछ भी करे, वो कैसे भी रिएक्ट करे, लेकिन आपको देखना है कि आपके जीवन में जो आ रहा है, क्या उसके जीवन में ज्ञान है, क्या उसके जीवन में गीता है, क्या उसके जीवन में कोई सार्थक काम है। अगर नहीं है तो भूल के भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मत लाना, नहीं तो अभी भी तड़प रहे हो, आगे भी तड़पोगे। ये चीज़ याद रखना, है ना। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी इच्छाएं कैसी, उसका काम कैसा है, ये सब देखना, तब उसको अपने जीवन में शामिल करना। नहीं तो एक बार गलती हुई है फिर वही गलती करोगे। इसीलिए बोलते हैं कामना के पीछे नहीं भागना, सत्य के पीछे भागना। जो सत्य के साथ चल रहा है ना, उसके साथ चलो। जो जिसके जीवन में सत्य नहीं ना, जिसके जीवन में अज्ञान है, जिसके जीवन में अंधेरा है ना, आपके जीवन को भी अंधकार में ले जाएगा, है ना। अभी थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, लेकिन जीवन अंधकार में डूब जाएगा। और यही होता है, अभी कितना हो रहा है, देखो शादी ज़बरदस्ती करवा देते हैं। अभी इंदौर का एक मामला आया कि शादी ज़बरदस्ती करवा दी, उसका बॉयफ्रेंड कोई और था, हनीमून के लिए गए, पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। तो बहुत से चल रहे हैं। देखो कि आपके जीवन में जो आ रहा वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। बिना देखे किसी को भी अपनी लाइफ में जगह मत देना, चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो जीवन में, पर फिर भी पहले अपने उथल पुथल को अपने आप में शांत करो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में ज़िंदगी जीने की कला सीखो। उसके बाद अगर कोई मिलता है ऐसा व्यक्ति जो सत्य के साथ चल रहा है, तो उसके साथ ज़रूर चलो। नहीं तो अभी एक गलती की घर में पत्नी को रख के, और उससे अभी ठोकरें मिल रही हैं, फिर दूसरी मिलेगी, उससे भी ठोकरें ही मिलना है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें समझ नहीं होगी, तो हमारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता। कोई बाहर वाला हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा, हमें ही बनाना पड़ेगा, है ना। बाहर वाला कुछ पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ अधूरापन है, कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो इतने दिनों से आपको कामुकता हो रही है, इतने दिनों से आप पूर्ति भी कर रहे होंगे, पूरी हो गई क्या? ये कभी नहीं पूरी होगी। लेकिन ज़िंदगी तो नर्क बन गई ना, बस यही होगा, ठीक है। ओके, अभी मैं कुछ घूमने का सोच रहा हूँ मैडम। मतलब ये दिन चलते रहते, थोड़ा बाहर घुमा जाए, दिल्ली वगैरह सोच रहा हूँ। हाँ, घूमो फिरो, दुनिया देखो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी ज़िंदगी को मस्त बनाओ। इंसान के जीवन में है क्या, देखो। अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को बढ़िया बना लो ना, तो जीवन बेहतर है। करना क्या है, सुबह जल्दी उठ रहे हो, देर से उठ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करना है। समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रहा है, नैतिकता क्या है, जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें जो सही है वो करना है। जैसे एक आम मतलब एक इंसान जो होता है, जिसको ज्ञान होता है, समझ होता है, वो अपने काम को, अपने चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। उसका लक्ष्य क्या है, पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य देखो, आप किस चीज़ में खुश होते हो, कौन सा काम करके आपको अच्छा लगता है ना। उस काम में अपना टाइम दो। मान लो मजबूरी से आप ड्यूटी कर रहे हो, तो आपके पास जो टाइम बचता है वो टाइम अपने जो आपका मनपसंद काम है उस पर लगाओ, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। और अपने हेल्थ को अच्छा रखो, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो फिर संसार भी नहीं है। ये शरीर है तो संसार है, शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार का क्या करोगे। तो अपने शरीर को हेल्दी रखो, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को विकसित करो, अपने बुद्धि को तेज करो, ठीक है। कोई भी आपके साथ ऐसे ही ना कनेक्ट हो जाए। अपने आप को मजबूत बनाओ मानसिक रूप से। उसके लिए आपको ज्ञान लेना है, किताबें पढ़ना है, वीडियो देखना है, सेशन अटेंड करना है, ये काम हो गया। जिम जाना है अपने हेल्थ के लिए। फिर अपने मनपसंद काम करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप निष्काम कर सकते हो कि मुझे ये करना है सेवा के रूप में। लोगों की मदद होनी चाहिए, मुझे भले कुछ ना मिले। जब आप सेवा के रूप में किसी की मदद करते हो, किसी के काम आते हो ना, तो जो बोलते हैं ना कि सत्य होता है, ईश्वर होता है, प्रकृति होती है, वो ऑटोमेटिक आपकी मदद करती है। वो आपको फिर बेसहारा नहीं छोड़ती, है ना। तो अगर आप किसी का सहारा बनते हो, तो कोई ना कोई आपका भी सहारा बनता है इस दुनिया में। तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें बस अपने मकसद के लिए निकल पड़ना होता है। बस यही ज़िंदगी। अपने अच्छा हेल्दी खाना खाओ, अपने इनकम की अच्छी व्यवस्था रखो कि जितने में आपकी ज़िंदगी चल जाए। बहुत लालच मत करो, बहुत भागो मत किसी चीज़ के पीछे। ऐसी दिनचर्या, ऐसी ज़िंदगी बनाओ, शिकायत नहीं रहेगी, है ना। सारी मान्यताएं, सारी धारणाएं तोड़ना है। कोई भी धारणा अगर आपके लिए बंधन हो रही तो किसी की परवाह नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो समझ में आ गया संदीप जी, पार्टनर कैसा होना चाहिए, पार्टनर कैसा हो। समझ में आ गया। पहले खुद काबिल बनना है,
पहले खुद काबिल बनना है, अधूरा नहीं, अपूर्ण नहीं रहना है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, नहीं, अपने आप को मजबूत बनाना है। फिर अगर कोई आपके साथ रहना चाहे तो वो अलग बात है ना। कामना के पीछे तो बिल्कुल भागना नहीं है, आंख बंद करके भागना ही नहीं है। कोई भी मिल जाए बात करने के लिए, कोई भी मिल जाए टाइम पास करने के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए।